वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के साथ अपनी ऑनलाइन मीटिंग पर तबसरा करते हुए वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज कहा कि मीटिंग के दौरान मेंबरान को मुल्क में ईंधन की फराहमी यकीनी बनाने का भरोसा दिलाया गया। जम्मू में मीडिया से बात करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मगरबी एशिया में कशीदगी के बावजूद सूरत हाल काबू में है और लोग अफवाहों पर यकीन न करें। उमर अब्दुल्ला के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने इजलास के दौरान उनसे कहा कि जिस तरह मुल्क कोरोना के बहरान से निकला था उसी तरह इस सूरत हाल से भी निकल आएगा। प्रेजेंटेशन में मौजूदा हालात के बारे में जो दिक्कतें सामने आ रही हैं, खासकर स्टेट ऑफ हॉर्मूज़ को लेके और वेस्ट एशिया में जो जंग के शुरू होने के बाद, और उसके बाद हमें ये भी बताया गया कि किस तरह फ्यूल और एसेंशियल सप्लाईज़ की उसकी जो सप्लाई है उसको किस तरह बरकरार रखा जा रहा है। और कैबिनेट सेक्रेटरी के तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तरफ से हम सबको यकीन दिलाया गया है कि किसी चीज़ की कमी नहीं है। और यही बात मैं लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं, क्योंकि अफवाहें बहुत चलती हैं और अफवाहों के बाद आपने खुद यहाँ देखा होगा पेट्रोल पंपों के बाहर लाइनें लगी, लोगों ने गैस के सिलेंडर हासिल करने की कोशिश की। रोज़ हम अपने सप्लाई पोजीशन को जो है मॉनिटर कर रहे हैं। हमारे पास अभी फ़िलहाल गैस सिलेंडरों की अगर हम बात करें, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, किसी चीज़ में कमी नहीं है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी हमें अश्योर किया है कि सप्लाई जो है वो जारी रखा जाएगा। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की जानिब से वादी में बिजली के कनेक्शंस की मुबीना बड़े पैमाने पर कटौती के खिलाफ आज प्रेस इनकलाब श्रीनगर में ज़बरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया गया। PDP रहनुमाओं और कारकुनों ने लाल चौक की जानिब मार्च करने की कोशिश की, ताहम पुलिस ने मदाखलत करते हुए उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पार्टी के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद खुर्शीद आलम ने उमर अब्दुल्ला की क़यादत वाली हुकूमत को सख्त इंतबाह जारी किया और कहा कि अगर बिजली की फराहमी फौरी बहाल न की गई तो पार्टी बड़े पैमाने पर अवामी तहरीक शुरू करने पर मजबूर हो जाएगी। जिस तरीके से लोगों की बिजली काटी जा रही है, कलेक्टिव पनिशमेंट दी जा रही है, 10 घरों की फीस बकाया है, पूरे इलाके की बिजली काटी जा रही है। जो गरीब लोग हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन है, जिनका इस्तेदाद नहीं है बिजली इस वक्त एक साथ बिजली बिल भरने का, उनके बिजली तारें एकाएक काट दी जा रही है। ये एक जालिमाना कदम है। उमर अब्दुल्ला की सरकार अवाम के साथ जो ज्यादती कर रही है, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी अवाम की जबान बनकर, उनकी तर्जमान बनकर आज का ये एहतजाज दर्ज कर रही है। मैं यहाँ से आपकी वसादत से उमर सरकार को वार्न करता हूँ कि अगर उन्होंने लोगों के तय जालिमाना और जारहाना तरीक़ेकार बंद नहीं किया तो ये आंदोलन एक इनकलाब की सूरत इख्तियार करेगा। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी ने भारतीय जनता पार्टी पर कड़ी तनकीद करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि बीजेपी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के मामले पर महज सियासत चमका रही है। जम्मू में मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी ने जम्मू के अवाम की फलाह बहबूद के लिए अमली तौर पर कुछ नहीं किया और उनकी पॉलिसियाँ हमेशा जम्मू मुखालिफ रहीं। सुरेंद्र चौधरी ने मजीद कहा कि यह नेशनल कॉन्फ्रेंस ही है जिसने दरबार मूव की रिवायत को दोबारा बहाल किया और हमारी जमात जम्मू कश्मीर के तमाम खित्तों की यकसां तरक्की के एजेंडे पर गामजन है। पता करिए कितने लोगों ने, बाहर के लोगों ने किस किस डिपार्टमेंट में नौकरियां ली हैं। आप पता करिए कि बाहर के लोगों ने कितनी ज़मीनें यहाँ पे ली हैं। आपने इंडस्ट्री का हालात देखा कि 28,000 पैकेज आया, उसका क्या बना। इसलिए जो मुद्दे हैं लोगों के, उन मुद्दों पे बात करिए, डाइवर्ट मत करिए। NLU में एक आम गरीब आदमी जो दिहाड़ी लेता है, उसने क्या करना जी NLU से। आप बात करिए तो मुद्दों के करिए। हाँ, जिन बच्चों ने लॉ करना है उनके लिए लॉ यूनिवर्सिटी जरूरी है। इस जम्मू कश्मीर में हमेशा जब भी इंसाफ हुआ है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इंसाफ किया है। चाहे IIM के बारे में हो, IIT के बारे में हो, चाहे कास्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी चाहे आज जम्मू में है चाहे कश्मीर में है, जितने भी डिपार्टमेंट, चाहे वो डायरेक्टर एग्रीकल्चर जम्मू है या कश्मीर है, चाहे हॉर्टिकल्चर जम्मू है या कश्मीर है, कितने, चाहे डायरेक्टर हेल्थ है जम्मू है कश्मीर है, ये किसने दिए? नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हर जम्मू ये डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की है। तो आज आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को सवाल पूछते हैं, हमें दुख आता है। आप बताएं बीजेपी को कि आपने क्या किया जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली में आज उस वक्त एक गैर मामूली यकजहती देखने में आई जब तमाम अराकीन ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर हालिया हमले के मुतफ़क़ा तौर पर शदीद मज़म्मत की। ये मामला कई अराकीन की जानिब से पेश की गई एक तहरीक के बाद ऐवान में उठाया गया। इस दौरान अराकीन ने इन शख्सियात की सिक्योरिटी में कटौती का मसला भी उठाया जिन्हें जानलेवा ख़तरात लाहक हैं।
इस दौरान पीडीपी के एमएलए वहीद परा ने साबिक वज़ीर आला और पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती की रिहाइशगाह की तब्दीली का मामला उठाते हुए कहा कि उन्हें एक महफूज मकाम से शहर के मज़ाफ़ात में वाक़ एक गैर महफूज घर में मुंतकिल करना तशवीशनाक है। फारूक अब्दुल्ला साहब एक बहुत कदावर लीडर हैं और जो उनके ऊपर हमला हुआ उस पर मोशन आई थी बहुत सारे एमएलएज की तरफ से कि उसके ऊपर बात हो, उसके ऊपर बातचीत करें हम, और जो ये सिक्योरिटी लैब्स है उसको भी देख लें। और एक बहुत बड़ी बात है कि जिस तरीके से पूरा हाउस उठा अक्रॉस पार्टी लाइन, जिस तरह बीजेपी, पीडीपी, पीसी और हर किसी मेंबर ने उसको न सिर्फ कंडेम किया और कहा कि ऐसी चीज़ जो करना है वो न सिर्फ गलत है बल्कि इसके ऊपर एक मेजर ये पता चलनी चाहिए कि ये सिक्योरिटी लैब्स अगर है तो कैसे हुआ, क्योंकि हमने ये तब भी कहा और अब भी कह रहे हैं कि ये एक आतंकवादी हमला है और हम इसको आतंकवादी हमले से कम भी नहीं मानते। उमर अब्दुल्ला साहब को हम कहते हैं, हम बीजेपी की तनकीद करते हैं, सरकार की तनकीद करते हैं कि हमने लिखा आपको बार बार, महबूबा जी फॉर्मर चीफ मिनिस्टर है जम्मू कश्मीर की, शी इज़ अ फीमेल एंड शी वाज ड्रैग्ड आउट ऑफ हर सेफ हाउस बिकॉज बीजेपी वांटेड टू कंट्रोल हर वॉइस, हर पॉलिटिक्स। और उसके बाद उनका जो एंटाइटलमेंट था एज अ फॉर्मर चीफ मिनिस्टर वो सेफ हाउस उनसे छीना गया। आपने, इट इज़ एन अटेम्प्ट टू मर्डर डन बाय द गवर्नमेंट। डिड चीफ मिनिस्टर टुक एनी स्टेप्स टू रेटिफाई दैट एरर? और हमने बार बार इनको लिखा कि ये अनसेफ है, पुलिस ने कहा है मिलिटेंट ट्रैक है, अनसेफ है। जान पूछ के अपोजिशन को अनसेफ रखना, अपोजिशन के लीडर को खतरे में डालना, उसका भी तो जवाब है। जब आप फारूक साहब अपने ही घर की बात करोगे, अपने ही मकान, अपनी ही सिक्योरिटी की बात करोगे, ऐवान में भी यही करना है, बाहर भी यही करना है, बाकी अपोजिशन की वॉइसेस कहाँ है जम्मू कश्मीर में? जनूबी कश्मीर के कुलगाम में पीने के पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया, जिसके खिलाफ गनीपुरा कलम के मकीनों ने गुज़श्ता 20 दिनों से जारी पानी की किल्लत पर महकमा जल शक्ति के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। मकामी लोगों का कहना है कि नल खुश्क होने की वजह से घरों में पीने और नहाने के लिए पानी मौजूद नहीं, जिससे अवाम बिलखुसूस बच्चे शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। इस हवाले से एई जल शक्ति काजी गुंड ने यकीन दिलाया कि सप्लाई जल्द बहाल कर दी जाएगी। ताहम उन्होंने वाज़ेह किया कि मुस्तकिल हल के लिए ASSI स्कीम के तहत 3 किलोमीटर तवील पाइपलाइन की मुंतकली ज़रूरी है, जिसकी मंजूरी का इंतज़ार है। ट्यूबवेल सरकार दुनिया ट्यूबवेल अत महल ट्यूबवेल दिन लाइन क्या लाइन लाइन तथ आब पक घर तोड़ 5 घर आब खुशक त्रेश जाए तरसन बच्चे करो स्रान गमित गुजर लड़का अस आब थोड़ा मेहरबानी कर गई 20 दह कतर वसन नल कर सान मेहरबानी कर जनाब मेन लाइन है पहलू कैलम वाटर सप्लाई स्कीम कैलमो यह रोडस मज ब्लॉक ओमुत तो गए 2-3 श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और जम्मू कश्मीर पुलिस यूथ डेवलपमेंट सेंटर के इश्तराक से आज नशा मुक्त भारत अभियान के तहत श्रीनगर में एक खुसूसी बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। प्रोग्राम में कमिश्नर SMC डॉक्टर फजल हसीब ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस तकरीब का मकसद नौजवानों को मनशियात की लानत से दूर रखना और पाकिज़ा मुआशरे को तश्कील देना था। जैसे नॉर्मली ड्रग डी एडिक्शन प्रोग्राम जो है इनिशियली आपने देखा होगा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होती है या सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट होता है या आपकी डिस्ट्रिक्ट पुलिस होती है जो बेसिकली प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते हैं और जिनका लार्जली मैंडेट रहता है। जैसा कि मैंने स्पीच में भी कहा, श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इज एन इंस्टीट्यूशन इन इटसेल्फ और सिटी के बहुत सारे मैंडेट जो होते हैं वो श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास होते हैं। बड़ा एक चंक रहता है एम्प्लॉइज़ का, हमारी ग्राउंड पे कनेक्ट रहती है, हमारे सैनिटेशन वर्कर्स ग्राउंड पे होते हैं। तो SMC से बेटर कोई ऑर्गेनाइजेशन मुझे नहीं लगती है जिससे ये इन्फॉर्मेशन डिसमिनेट हो जाए मार्केट में कि ड्रग्स से फ्री रहना चाहिए, नशा मुक्त अभियान जो है वो चले और हमारे यूथ को भी ये मैसेज हमारे लोगों के, ऑफिसर्स के, वर्कर्स के थ्रू मिले कि वी शुड मूव टुवर्ड्स। जम्मू कश्मीर में सियासी सरगर्मियों में तेज़ी के बीच पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने ज़ैनपुरा शोपियां में एक वर्कर्स मीटिंग मुनक्किद की। मीटिंग की सदारत साबिक़ MLA एजाज़ मीर ने की, जिसका मकसद कारकुनान को मुतहर्रिक करना और तंजीम को निचली सतह पर मजबूत बनाना था। इस मौके पर मकामी कारकुनान और ओहदेदारान ने अवामी मसाइल, पार्टी हिकमत अमली और अवामी राब्ता बढ़ाने के तरीक़ों पर तबादला ख्याल किया, जबकि तंजीमी हम आहंगी को बेहतर बनाने और पार्टी की बुनियाद को वसी करने पर भी जोर दिया गया।
जिस तरह से पंजाब असेंबली ने रेजोल्यूशन पास किया और कंडेम किया एग्रेशन इसराइल और अमेरिका का ईरान के ऊपर जो उन्होंने जंग थोपी उन पर, तो ये मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट थी। मुझे लगता है सबसे पहले यही से होना चाहिए था, एक रेजोल्यूशन पास होना चाहिए था। उसमें भी पंगा, उसमें लड़ाई, पहले असेंबली में फिर धक्का मुक्की, उसके बाद अगर आप कुछ करते हो मुझे लगता है वो कोई मायने नहीं रखता। लीडर ऑफ हाउस चीफ मिनिस्टर होता है, तो उसको खुद ही से इनिशिएटिव लेना चाहिए था कि हमें एक रेजोल्यूशन पास करना है, कंडेमनेशन करनी है। तो उसको भी लेकर भी इतनी तनातुनी, मुझे लगता है ये कुछ गड़बड़ है। जिस तरह से मोदी जी बिल्कुल चुप्पी बनाए रखे हैं, इस तरह से